ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। आज के युग में जहां टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है, वहीं इसके सदुपयोग और दुरुपयोग भी हो रहे हैं। आप और हम कभी न कभी इन शातिरों के संपर्क में आए हैं, जहां ये शातिर हर पैतरा आजमा कर हमें अपनी ठगी का शिकार बनाने की हर कोशिशें करते हैं। हमें ठगी से बचाता है तो केवल हमारा सावधान रहना, सतर्क रहना। सावधानी से हम ठगी से बचते हैं और ठगों को उनके सही ठिकाने तक भी पहुंचाते हैं। अरे तुम जरा उस मैडम को फोन लगाओ तुम। वो एटीएम वाली मैडम को? अरे हाँ हाँ, ओटीपी भी पूछ लेना। जी। और तुम प्रोफेसर साहब को लगाओ। शॉपिंग वाले सर को? हाँ हाँ, बहुत ऑनलाइन खरीदी कर रहा है आजकल। हेलो अंजू, आई एम सो लकी, थैंक गॉड। अरे क्या हुआ, बता भी। मैं ना हुंडई क्विज कॉन्टेस्ट की विजेता बनी हूँ। 50 लाख दे रहे हैं वो लोग मुझे। पर तूने इस क्विज में भाग कब लिया था? हाँ, नहीं लिया था, पर लकी ड्रॉ के विनर से हुई मैं ऐसा। पर मधु, मुझे ऐसा लगता है कहीं ये धोखाधड़ी तो नहीं है? अरे सुन ना, तुझे ईमेल नहीं आया तो तू जल मत। वैसे भी वो मुझसे कुछ ले नहीं रहे हैं और मुझे 50 लाख रुपए दे रहे हैं, और मैं उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाऊं? पर मधु, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार चेक कर लेना। और सुन ना, तू मुझे पका मत, फोन काट। और जब मैं रिवॉर्ड लूंगी ना, तब तुझे ऐसी ट्रीट दूंगी कि तू याद रखेगी। हाँ, जलती है। यस। हेलो सर। आप कौन? मैं मधु। ओ मधु मैडम जी, मैं कंपनी का जीएम भंडारी बोल रहा हूँ। सर, क्विज कॉन्टेस्ट की विजेता मधु गोयल। हाँ हाँ हाँ, आप तो हमारी कंपनी की लकी विनर हैं। आपको बहुत बहुत बधाई मैम। जी सर, मैं बोल रही थी कि वो इनाम की रकम मुझे कैसे मिलेगी? नो प्रॉब्लम मैडम, 1 घंटे में 50 लाख की रकम आपके खाते में घर बैठे पहुंच जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। बस मैडम, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। जी बताइए सर। एकदम सिंपल है मैम। आप अपने बैंक खाते की पूरी डिटेल भेजिए और प्रोसेसिंग के लिए बस 2 लाख जो मैं खाता नंबर भेज रहा हूँ उसमें डाल दीजिए। 2 लाख रुपए? सर एक काम करिए ना, वो 50 लाख में से आप काट लीजिएगा। अरे नो नो मैडम, सिस्टम तभी अपलोड करेगा जब आप फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। ठीक है सर, करती हूँ। यस बेटा, तो इस महीने एटीएम से 5,000 रुपए निकाल के ले आना ताकि राशन पानी का खर्चा निकल सके। पापा, बैंक जाकर विड्रॉल फॉर्म भरकर बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा। तो तेरा एटीएम कहाँ गया? पापा, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? मतलब तू एटीएम कार्ड को घुमा दिया है? नहीं पापा, कहीं होगा, दिख नहीं रहा है। अरे दिख नहीं रहा है, तूने बैंक को सूचित किया है कि नहीं किया है? अरे पापा, एटीएम कार्ड कहीं गुम भी हो गया होगा और किसी को मिल भी गया होगा तो वो कर भी क्या सकता है? पासवर्ड तो मुझे ही पता है। तू समझता नहीं। चल तू बैंक चल अभी। सेठ जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप कौन? हाँ सेठ जी, मैं नाहर चंद बोल रहा हूँ। मेरी कंपनी की 5 गाड़ियाँ निकली हैं। आप अच्छा। उन गाड़ियों की पूरी टैंक फुल करवा दीजिएगा। जी सेठ जी, जी। पर सर उनके पास पेमेंट नहीं है। पेमेंट नहीं है? ओह, पर सर हमारा काउंटर तो कैश काउंटर है ना, नहीं हो पाएगा ना सर वैसे में। अरे सेठ जी, आप अपने बैंक अकाउंट नंबर और उसमें जो मैं मैसेज आएगा वो ओटीपी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं 2 लाख आपको ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। मेरी गाड़ी जी, में जी। डीजल डालने के बाद जो रकम बचेगी वो मेरे ड्राइवर को दे दीजिएगा। जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके। यस। अदिति, तुम्हें मालूम है, तुम मेरे जीवन में किसी वरदान की तरह आई हो। मैं जब से तुमसे बातें कर रहा हूँ ना, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। ओ आनंद, तुम मुझे अपने ऐसे ही बातों में अपने वश में कर लेते हो। वश में तो मैं तुम्हारे हो गया हूँ। तुमसे मिलने के पहले मेरी जिंदगी क्या थी? सिर्फ एक रेगिस्तान जिसमें दूर दूर तक कुछ नहीं था। और देखो, आज तुमसे मिलने के बाद मैं कितना खुश हूँ। बल्कि मैं तो जिंदा भी तुम्हारे ही कारण हूँ।
ओ आनंद, तुमने तो मुझे आसमान में ही चढ़ा दिया। अदिति, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? अदिति, मेरी माँ का एक हीरे का सेट जिसमें एक हार और एक अंगूठी भी शामिल है। मेरी माँ तो अब रही नहीं और इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, और इसीलिए ये हीरे का सेट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ओ आनंद, तुम कितने अच्छे हो। अदिति, तुम तो जानती हो ना, इन दिनों मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, और अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो क्या तुम मेरे खाते में 1 लाख रुपए डाल सकती हो? 1 लाख रुपए? मैं यहाँ लंदन में, तुम वहाँ इंडिया में। मैं ये जेवरात का सेट बाय एयर भेजूंगा, और सुरक्षित पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग का खर्च भी इतना तो लग ही जाएगा ना। और अगले 2 दिन में तुम 65 लाख रुपए की मालकिन बन जाओगी। हैप्पी हैप्पी ना? ये जितने दृश्य आपने देखे हैं प्रेम के इनाम के, ये सब धोखे हैं, किसी शातिर दिमाग से निकले हुए। वो दूर बहुत दूर बैठा है या बिल्कुल आपके आसपास मौजूद है। उसका उद्देश्य साफ है, वो आपको आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है और अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। उसका मोबाइल बंद मिलेगा, लैपटॉप से उसका सुदर्शन चेहरा और मीठी बोली अदृश्य हो जाएगी। आपके पास होगी हताशा, निराशा, और उसकी आंखों में होगी चमक, और उसी चमक से वो फिर किसी आदिति, किसी सिन्हा, सेठ साहूकार को अपना निशाना बनाएगा। तो फिर हम क्या करें? निराशा से अपने बाल नोचे, फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या फिर उस शातिर चोर को उसके सही ठिकाने यानी जेल पहुंचाएं, ताकि कानून उन्हें सजा दे? जी मैडम, हमने आपकी कंप्लेन नोट कर ली है। यू आर सो लकी कि आप उनके जाल में नहीं फंसी। सर, अब क्या होगा? वो पकड़ा जाएगा। आप उसे यकीन दिलाते रहें कि आप उसके जाल में फंस गई। जी। आप उनसे बात करते रहिए। आप उनकी अकाउंट की सारी डिटेल्स ले लीजिए। हम सारी रिकॉर्डिंग करेंगे और उनके कॉल को ट्रेस करेंगे। और यकीन मानिए, वो कोई लंदन वंदन में नहीं है, यहीं होगा कहीं आसपास, और वो हमारे जाल से नहीं बच सकता। हम उसे पकड़ लेंगे। थैंक यू सर। अरे थैंक्स तो आपको और आपके जैसे खबरदार लोगों को, जिनकी वजह से वो पकड़ा जाएगा। देखिए, आपके खाते से कल ही 40,000 रुपए निकले। अरे बाप रे! पर सर जी, पासवर्ड तो मेरे पास है। देखिए, शातिरों के पास और भी तरीके होते हैं। आपके कार्ड पे जो नंबर होता है वो भी एक माध्यम बन सकता है। तो अब क्या होगा? हमारे 40,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। सर, हम गरीब लोग हैं। जोड़ जोड़ कर हमने पैसा इकट्ठा किया और बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, ताकि समय में हम स्कूल का शुल्क चुका सकें। देखिए, ये गरीबी का मुद्दा नहीं है, ये एक सावधानी का मुद्दा है। आपके मोबाइल पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं जो आपके द्वारा नहीं किया गया हो, उसकी जानकारी आप बैंक को तुरंत दें, ताकि बैंक कार्यवाही करे। सर जी, क्या हमारा 40,000 गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपके खाते से जो 40,000 रुपए निकले हैं वो 20 शेयर के रूप में निकले। पहला जो 20 शेयर निकला है वो 10:36 पर सदर बाजार वाले एटीएम से निकला है। दूसरा जो पोस्ट ऑफिस वार्ड पर एटीएम है वहां से 3:36 पे निकला है। क्योंकि एटीएम पर सीसीटीवी कैमरा होता है, चोर की तस्वीर उसमें साफ नजर आ जाएगी, जिससे वो चोर भी पकड़ा जाएगा और आपकी रकम भी वापस हो जाएगी। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी। बैंक को सूचना देने में कभी भी देर ना करें। अरे तू यहाँ? तूने पैसे डाल तो नहीं दिए? चल पहले अंदर तो। अरे, तूने पैसे डालने की बेवकूफी तो नहीं कर दी? इतना भी जल मत। मेरे खाते में अभी 1,70,000 है। 30,000 एक परिचित से मांगी हूँ और फिर पैसे भेज दूंगी। शायद पैसे आ गए, मैं भेजती हूँ। ये कौन है? रिश्ते में ये मेरे भाई लगते हैं। नमस्कार। अच्छा। मैंने तुम्हारे रिवॉर्ड वाली बात इनसे कही तो ये खुद आ गए। देखिए, ये होंडा की आधिकारिक वेबसाइट है। अच्छा। और जिस क्विज कॉन्टेस्ट को आप जीतने की बात कर रही हैं, जी, उसका यहाँ कहीं भी उल्लेख नहीं। वो कम्प्लीटली फ्रॉड है। इसमें आपको 50 लाख रुपए देने के लिए नहीं, उल्टा आपसे ऐंठने की लालच से ये सब कर रहे हैं। मैं नहीं मानती। आप पढ़ी लिखी हैं,
आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना चाहिए, आपको फोन करके कॉल डिटेल्स लेना चाहिए था, बजाय ये सब करने के। सॉरी यार, अब क्या करूं मैं? डोंट वरी, भैया है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक मोबाइल नंबर देता हूँ, उसमें आप अपनी सारी फोन रिकॉर्डिंग्स और डिटेल्स हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, हम उसे दबोच लेंगे। थैंक्स अंजू, तूने मुझे बचा लिया। सिन्हा साहब, आज आपकी समझदारी से और मुस्तैदी से आज आप लूटने से भी बच गए, और एक अपराधी जो बैंक फ्रॉड करने वाला है वो आज जेल की सलाखों के पीछे होगा। सिन्हा जी, आपको शक कैसे हुआ? सर, उनकी गाड़ियां मेरे पंप तक पहुंची ही नहीं, और नाहर चंद का 5 बार फोन आ गया, कहने लगा अपना अकाउंट नंबर भेजो, OTP भेजो, ताकि 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकूं। मुझे लगा कि मुझे पैसे लेने में उतनी जल्दी नहीं है जितनी कि उसे देने में है। मुझे थोड़ा शक हुआ, तो मैंने मैनेजर साहब से बात की, तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपको बुला लिया। सर, वो सातिर नाहर चंद का लोकेशन ट्रेस कर लिया क्या आपने? हाँ, ट्रेस हो गया है, और उसका पुलिस के हत्थे चढ़ना महज अब कुछ वक्त की ही बात है। तो आपने देखा, आपकी थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ आपको फ्रॉड से बचाती है, धोखे से बचाती है, बल्कि अपने आप को शातिर समझने वाले इन चोरों को इनके सही ठिकाने यानी जेल पहुंचाती है। आप अपनी सतर्कता से खुद बचें, अपनों को बचाएं। आपकी सावधानी आपको तो बचाती है, मगर उन शातिर लुटेरों को आपसे बचने का मौका नहीं देती। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।